कैसे हो? मैं आपका दोस्त डॉक्टर चंद्रकांत। आई वेलकम यू ऑन इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। और अभी आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल का लेक्चर नंबर 6 ऑन द सेट चैप्टर। इसके पहले के वीडियोस लेक्चर नंबर 1 टू लेक्चर नंबर 5 आप देख सकते हो, जिससे चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करें। तो हम अभी जो प्रॉब्लम्स लेने वाले हैं, ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। ठीक है, और अभी अब जो प्रॉब्लम लेने वाले हैं वो है हमारे 2019 से लेके 2021 JEE मेन के प्रॉब्लम्स ऑन द टॉपिक सेट। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करके ये जो लेटेस्ट पेपर्स में के क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द 2019 से हम शुरू करते हैं। 2019 का पहला क्वेश्चन। एक बात आप ध्यान में रखना, ये चैप्टर का नाम है सेट, रिलेशंस एंड फंक्शन। तो कभी सेट के क्वेश्चंस आते हैं तो रिलेशंस के नहीं आते, कभी रिलेशंस के आते हैं तो फंक्शन के नहीं आते। ठीक है, तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक मिला के एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन आपको हर पेपर में दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं 2019 का। क्वेश्चन है लेट Z be the set of integer। let Z be the set of integers। ठीक है, और आपको प्रॉब्लम में सेट ए दिया हुआ है। सेट ए कंटेन x belongs to integer such that 2 to the power x minus 2 into x square minus 5x plus 6, x square minus 5x plus 6 इक्वल टू 1। यह है हमारा सेट ए। ठीक है, एंड सेट बी भी हमें प्रॉब्लम में गिवन है। सेट बी है, सेट बी कंटेन x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या है प्रॉब्लम में? -3 लेस देन 2x -1 लेस देन 9। ये उसकी कंडीशन है। और अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा है देन नंबर ऑफ सबसेट, ऑफ सेट ए क्रॉस बी। ठीक है, और उसके 4 ऑप्शन है, 4 उसके ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला ऑप्शन है आपका 2 to the power 15। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका 2 to the power 18। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 2 to the power 12। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है, ठीक है बराबर, वो है 2 to the power 10। ठीक है, हाँ बहुत बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन काफ़ी दिखने में डिफिकल्ट लगता है। मैं कल भी प्रीवियस लेक्चर में बोल रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं। ध्यान में रखो, जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए ही बनाए गए हैं, और आप में से आपके जैसा ही कोई इंसान ही क्वेश्चन बनाता है। एग्जाम्स फेल करने के लिए नहीं होती, एग्जाम पास करने के लिए ही होती है। इसलिए थोड़ी सिस्टमेटिक स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, रादर देन मोर फोकस ऑन द हार्ड वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये 2009 का क्वेश्चन है, और मैं इसलिए आपके सामने ही क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ कि मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो कोई सॉल्यूशन सेट के साथ नहीं आता हूँ। आई जस्ट कम विद द लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्ट। वो इसलिए करता हूँ कि आपको एक्चुअली आपकी ब्रेन का डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब बायोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। सोचने की कला, ठीक है ना, स्किल ऑफ थिंकिंग। जिसका स्किल ऑफ थिंकिंग अच्छा होता है, जो सोच सकता है, वो दुनिया का हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे ऑलरेडी पता है तो मुझे मेमोराइज कर लिया, वैसे कि वैसे अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन JEE मेन का JEE एडवांस सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो आपकी मेमोरी पर फोकस नहीं करते। क्वेश्चंस आर ऑलवेज सेट बाय द IITians such that they always find out the skill to solve the questions। आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर पाते हो, वो स्किल आपका देखा जाता है रादर देन मेमोराइज। ठीक है, तो क्वेश्चन भी उसी टाइप के नॉर्मल क्वेश्चन जैसे होता है, लेकिन स्किल देखा जाता है आपका। ओके, तो शुरू करें। बैठे बैठे क्या करें, करते हैं कुछ काम, शुरू करते हैं सॉल्यूशन लेके बाबा का नाम। आपको पता है बाबा जाने मन की बात। चलो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। 2 मिनट का हमारा समय
अभी हम शुरू करते हैं। तो पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की टेक्निक को समझो। सेट चैप्टर में पहले ये जो है ये आपका रोस्टर फॉर्मेट है, इसको पहले लिस्टिंग फॉर्मेट में लेके आओ, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अभी मैं इसको लिस्टिंग फॉर्मेट में लेके आता हूँ। लिस्टिंग फॉर्मेट के लिए क्या कंडीशन दी हुई है आपकी, ये आपका सेट ए कंटेन x बिलोंग्स टू z सच दैट कंडीशन, ठीक है। क्या कंडीशन है? कंडीशन है कि इस सेट में वही एलिमेंट आते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। क्या कंडीशन है? 2 to the power x minus 2 x square minus 5x plus 6 equal to 1। तो हमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सेट A में क्या है, सेट A कंटेन द एलिमेंट x। तो सेट A पता करने के लिए मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की कौन सी वैल्यू जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि किसी भी नंबर का पावर जब 0 होता है तभी उसका आंसर 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर में लिखा हुआ है x minus 2 x square minus 5x plus 6 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई एक फैक्टर तो पहले गिरा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर गिरा लेते हैं। इसके फैक्टर क्या आएगा आपका x minus 2 x minus 3 चेक कर लेते हैं। -2 into -3 6 -2x -3x मतलब 5x, करेक्ट। अभी आप 11-12 के हो गए तो इतने फैक्टर वेक्टर का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। इस पर से आपको पता चल गया कि एक वैल्यू x minus 2 equal to 0 मतलब x equal to 2। दूसरा वैल्यू है आपका 1 मिनट। दूसरा जो वैल्यू है आपका क्वेश्चन x minus 5x x plus 2 है शायद, सॉरी हियर वी हैव x plus 2, ठीक है ना। क्वेश्चन में हाँ करेक्ट x plus 2 है आपका, तो ये x plus 2 हो गया। तो एक आंसर आपका आया x plus 2 इक्वल टू 0 से इक्वेट करने के बाद x इक्वल टू -2, दूसरा इसको इक्वेट करो 0 से तो x minus 2 इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू 2, ये दूसरा आंसर आ गया। और तीसरा x minus 3 इक्वल टू 0 करो, x minus 3 इक्वल टू 0 करो तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 3। तो ऐसा आपके 3 आंसर्स आ गए इसके। तो अभी आप क्लियरली लिख सकते हो सेट A इक्वल टू सेट A कंटेन x, लेकिन x की कौन सी वैल्यू है सेट A में? -2 2 and 3, ठीक है। इस तरीके से आपने सबसे पहले क्या किया, ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है, रोस्टर फॉर्मेट है आपका, सेट बिल्डर फॉर्म में नाम लिखने का, उसको लिस्टिंग मेथड में आपने सबसे पहले उसको कन्वर्ट किया, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, सेम टेक्निक से सेट बी लिखेंगे। अभी हमें सेट ए तो पता चल गया, ठीक है। हाँ, तो अभी हम सेट चलो अभी हम सेट बी लिखते हैं। सेट बी क्या है हमारा, ये देखो सेट बी है। सेट बी कंटेन x बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट, सब्जेक्ट ऐसे भी लिखो या फिर दो डॉट भी लिख सकते हैं। क्या कंडीशन? कंडीशन ये है कि -3 शुड बी लेस देन twice x minus 1 शुड बी लेस देन 9, ठीक है। यहाँ से एक चीज हमारी कंफर्म हो गई है कि n ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसमें? 3 हो गए, ठीक है। चलो अभी ये बी है, बी में कौन सा एलिमेंट है x पे, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। हमें x की वैल्यू निकालना पड़ेगा। जैसे हमने सेट ए में x की वैल्यू निकाले, वैसे यहाँ भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो -3 लेस देन, हाँ चलो, तो भाई ये -1 इधर भी ट्रांसफर करना है, या -1 इधर भी ट्रांसफर करना है। सो नाउ इट विल बिकम -1 इधर ट्रांसफर करने के बाद ये हो जाएगा +1, ये -1 उधर भी ट्रांसफर करने के बाद ये हो जाएगा +1। आप बोलोगे कि सर आप इधर भी कर रहे हो इधर भी कर रहे हो, या मैं आपका समय बचा रहा हूँ। ये दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व किया तो इतना मिलेगा, ये दो इक्वेशन का सॉल्व किया तो ऐसा मिलेगा। तो कर सकते हो आप ऐसे। -3 + 1 दैट इज -2 लेस देन 2x लेस देन 9 + 1 10, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो यू विल गेट -1 लेस देन x लेस देन 5। तो देखो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई आपकी। b की वैल्यू आ गई x की वो वैल्यू, x क्या है? इंटीजर।
जो -1 से बड़ा हो, ठीक है। -1 से बड़ा इंटीजर मतलब अगर ये नंबर लाइन सिस्टम हमने ले लिया, ये हमारा 0 हो जाएगा, ये -1, ठीक है। 1 2 3 4 ये हो जाएगा 5। -1 से बड़ा मतलब 0 और 5 से छोटा मतलब 4, ये हमारा बी सेट हो गया। समझ में आया? ठीक है, ये हो गया हमारा बी सेट। तो ये नाउ दिस इज इक्वल टू, ये बी सेट हुआ हमारा 0 1 2 3 4, बराबर। और ये बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अब कितने हो गए? ये बी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5, ठीक है। बी सेट में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए 5, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा था ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमें निकालना पड़ेगा। ए क्रॉस बी में हमारे एलिमेंट्स कितने आते हैं, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बराबर। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं n ऑफ ए क्रॉस बी, n ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हो, देखो मैं आपको करके बताता हूँ। इट विल बी लाइक दिस, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं? ऑर्डर पेयर लिखना पड़ता है। पहला एलिमेंट क्या है इसका? -2, बी का पहला एलिमेंट क्या है? 0। चलो -2 की -2 की पेयर बनाते चले जाना पड़ता है। -2 0 देन -2 1, ठीक है ना, ये इस तरीके का, ठीक है। तो एक -2 की कितनी पेयर बनेंगी? 1 2 3 4 5, ऐसे 2, इसकी 5 इसकी 5 इसकी 5, ऐसे। तो हम सीधा सीधा यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, जो मैं लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा चुका हूँ, बराबर। तो ये मैं n ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सीधा सीधा n ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय n ऑफ बी। n ऑफ ए कितना है? 3, और n ऑफ बी मतलब बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है? 5। तो क्रॉस प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे? 15। कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएंगे हमारे 15, बराबर। लेकिन हमें ये नहीं पूछा है, ठीक है। हमें पूछा है प्रॉब्लम में सबसेट्स कितने होंगे। ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी के नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे। तो एलिमेंट पता अगर चल गए तो नंबर ऑफ सबसेट्स का तो सीधा सीधा फार्मूला होता है, जिस फार्मूला दैट यू दे, जहां मैं स्टार्मर कर रहा हूं ना, ध्यान में रखना स्टार्मर वाले फार्मूले आपको दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे हमने लॉजिकली पूरा लंबा जोड़ा कर रखे देखे 15 कॉम्बिनेशन, तो इट विल टेक टाइम्स, तो समय लगेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स किसी भी सेट का, ये हमारा सेट है ए क्रॉस बी, इसका नंबर ऑफ सबसेट्स निकालना है तो 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, ये हो गया 2 टू द पावर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 15। तो हमारा आंसर आ गया नंबर ऑफ सबसेट्स 2 टू द पावर 15। अभी हमारे ए बी सी डी जो ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें के कौन से? इसमें ऑप्शन ए में, तो ये हमारा आंसर जो है ए 2 टू द पावर 15, ये इसका आंसर है। समझ गए? अब इस यहाँ पे देखना, ये फार्मूला मल्टीपल मतलब बहुत प्रॉब्लम में यूज होने वाला फार्मूला है। ये फार्मूला भी पहले टाइप नंबर 1 में भी हमने यूज किया हुआ, अभी हम टाइप नंबर 2 के प्रॉब्लम देखते हैं। समझ गए? बराबर। चलो एक बार फिर से देख लो, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताओ, एक बार देख लो। ठीक है, किसको प्रॉब्लम है? चलो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ठीक है, हेलो पिंकी, हो चुका आपका? बंटी का तो बिल्कुल, बंटी को तो समझ में आ चुका होगा ये प्रॉब्लम। ठीक है,
प्रॉब्लम काफ़ी खतरनाक था। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये मेरे हाथ से आज का डेली प्रैक्टिस टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से हमारे डीपीटी। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि टू न्यूज़पेपर्स, दो टाइप के न्यूज़पेपर्स है, ए एंड बी, आर पब्लिश्ड इन सिटी, आर पब्लिश्ड इन अ सिटी। एक सिटी में एक सिटी है, ठीक है, इसके साथ साथ में सॉल्यूशन में बनाते चले जाता हूँ, ठीक है। ये एक सिटी है, यहाँ पे दो टाइप के न्यूज़पेपर्स है, एक ए टाइप का न्यूज़पेपर है और एक बी टाइप का न्यूज़पेपर है। मतलब कुछ लोग ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब ये भी दिया हुआ है कि 25% ऑफ सिटी पॉपुलेशन रीड ए, 25% पीपल रीड ए न्यूज़पेपर। ए न्यूज़पेपर पढ़ने वालों की संख्या है 25%, ठीक है, नंबर पर 25 मान के चलो। एंड 20% रीड बी, एंड 20% रीड बी, 20% लोग बी पेपर देखते हैं, ठीक है, बराबर। फर्दर 30% दोज हु रीड ए, सॉरी 8% रीड बोथ ए एंड बी, एंड 8% रीड बोथ ए एंड बी, दोनों पढ़ते हैं 8%, कॉमन, जो ए भी पढ़ते हैं और बी पढ़ते हैं। ऐसे समझ चलो ना, एक कोई लोकमत पढ़ रहा है, कोई नवभारत पढ़ रहा है, लेकिन ये 8% ऐसे जो लोकमत नवभारत दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक पेपर के नाम ही एज्यूम करके चलते हैं, एक लोकमत लेके चलते हैं जो मराठी डेली है और एक नवभारत जो हिंदी डेली है, ठीक है। ऐसे दो पेपर है सपोज, ठीक है। 25% लोग पहला पेपर लोकमत पढ़ रहे हैं, 20% लोग नवभारत पेपर पढ़ रहे हैं, 8% लोग जो है दोनों पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, कहानी में ट्विस्ट देखो कहां पे, 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। 30% ऑफ ए के 30%, 30% ऑफ दोज हु रीड ए बट नॉट बी रीड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। ध्यान में आएंगे क्वेश्चन। 30% ए, नंबर ऑफ पीपल रीड ए बट नॉट बी, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। चलो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। 30% of those who read A but not B look in advertisement, and 40% of those who read 40% of those who read B but not A also look into advertisement, ठीक है। Why 50%? काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा है। Why 50% of those who read A and B look into advertisement, ठीक है। Then percentage of population who look into advertisement, then क्वेश्चन पूछा क्या है, then percentage of people who look into advertisement। इस टाइप का थोड़ा डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन का काफी ज्यादा है, ठीक है, बराबर। चलो देखते हैं क्वेश्चन कितना भी डिफिकल्ट है, अगर हमने ठान लिया कि हमें सॉल्व करना है तो हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन हमारे तरफ घूर के देखे हम उसको बिल्कुल सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो देखो, मैं एक बार क्वेश्चन को आपको समझा देता हूँ कि क्या है प्रॉब्लम। हमारे
एक सिटी है, सपोज एक वर्धा सिटी है, मैं वर्धा से बात कर रहा हूँ, तो वर्धा सिटी में सपोज हम एज्यूम करके चलेंगे कि 25% लोकमत पेपर पढ़ने वाले हैं। बी को मैंने नवभारत बोला तो 20% लोग नवभारत पढ़ रहे हैं, 8% लोग दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन उसमें नहीं है, क्वेश्चन ये है ये ए में से, ठीक है बराबर। अभी हम करेंगे ये जो 8% लोग हैं, ये 8% लोग कॉमन है, तो सिर्फ ए को पढ़ने वाले कितने हो गए? ए को पढ़ने वाले हो जाएंगे 25 माइनस 8, ओनली ए को पढ़ने वाले 25 माइनस 8, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका, क्या हो गया आपका 17, ठीक है बराबर। 17 प्लस 8 25, 17 लोग ऐसे हैं 17 जो सिर्फ ए पढ़ते हैं, बी नहीं, ठीक है बराबर। अब ये बी सिर्फ ओनली बी पढ़ने वाले कितने होंगे? तो ए 8 तो कॉमन है, इसमें से हटा दो 20 माइनस 8, ठीक है, ये हो जाएंगे 12। तो 12 लोग ऐसे हैं, 12 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बी पढ़ते हैं, और 8 ऐसे हैं बराबर कि जो ए और बी दोनों पढ़ते हैं। अभी हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, ध्यान देकर, यहाँ से क्वेश्चन में ट्विस्ट है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा होगा। अभी एडवर्टाइजमेंट देखने वाले की संख्या 30% ऑफ ए बट नॉट बी रीड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है बराबर। अब हम एडवर्टाइजमेंट के 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एडवर्टाइजमेंट को। सबसे पहले ए, सिर्फ ए पढ़ने वाले, बी नहीं पढ़ने वाले, n माइनस बी हो गया। सिर्फ बी पढ़ने वाले, ए नहीं पढ़ने वाले, वो बी माइनस ए हो गया एडवर्टाइजमेंट। और दोनों पढ़ने वाले जो है, ठीक है, ए एंड बी बराबर वो। अब इसकी संख्या कितनी है? ए पढ़ने वाले, बी नहीं पढ़ने वाले, इनका नंबर से हमारा 17, ठीक है बराबर। हाँ, अब इस 17 लोग में से सिर्फ 30% लोग एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, ये 17 का हमें 30% करना पड़ेगा, परसेंटेज मतलब 30 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये हो गया हमारे नंबर ऑफ पीपल जो ए मतलब लोकमत पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोकमत ही पढ़ते हैं बराबर, और उसमें से 30% एडवर्टाइजमेंट पढ़ते हैं, मतलब 17 का 30% निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है बराबर है। 17 का 30% हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद बी पढ़ने वाले लेकिन ए नहीं पढ़ने वाले, तो 20 माइनस 8 कितना हो गया? दैट इज 12। इसमें से एडवर्टाइजमेंट वाले कितने हैं? 40% ऑफ दोज रीड बी बट नॉट ए आल्सो लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट। इसके कितने परसेंट? एडवर्टाइजमेंट बी कितना परसेंट बोला है? 40%। तो एडवर्टाइजमेंट पढ़ने वाले इसके 40% है, इसके 17% है, ठीक है। तो हमें इसके 40% निकालना पड़ेगा, ओके ठीक है। अब also look into advertisement, 50% of those who read, A और B को पढ़ने वाले, A और B को पढ़ने वाले, A एंड B दोनों को पढ़ने वाले, मतलब इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B दोनों को पढ़ने वालों का नंबर है 8। 8 के कितने परसेंट लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं? 50%। तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 50%। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एडवर्टाइजमेंट देखने वालों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों की एडिशन करनी पड़ेगी। गॉट इट? ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ गई आपको? ये तीनों की क्या करनी पड़ेगी हमें एडवर्टाइजमेंट में। फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आपको प्रॉब्लम में बोला गया है कि ये जो ए और बी है, ये ए पढ़ने वालों की नंबर से एक्चुअली 25, बी पढ़ने वालों का नंबर है 20 बराबर। 8% लोग ऐसे जो दोनों पेपर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने निकाला कि सिर्फ ए पढ़ने वाले कितने हैं। तो ये 8 तो कॉमन है, 25 माइनस 8 हमने कर लिया बराबर। 25 माइनस 8 हमने कर लिया, तो ये 17 आया। इन 17 के 17% सॉरी 30% है, सॉरी 17 नहीं 30%। यू हैव टू टेक हियर 30%, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपका 30%। ये 17 के 30% लोग जो है जो एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, इसका हमने 30% निकाला। 17 का 30%, ठीक है बराबर। 17 का 30% निकाला। अब जो सिर्फ बी पढ़ने वाले लोग कितने हैं? 12, उसका 40% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो 12 का 40% निकाला। और जो कॉमन है इसके 50% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, 50% लोग एडवर्टाइजमेंट निकाले, इसका 50% निकाला। हमें प्रॉब्लम में पूछा गया है the percentage of people who look into advertisement, एडवर्टाइजमेंट देखने वालों की संख्या कितनी? चलो ठीक है। हाँ, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने की वजह से काफी प्रॉब्लम हमारा सिंपल हो जाएगा। तो देखो इसकी टोटल हम कर लेते हैं, तो क्या निकलता है 1/, सबके 0 0 तो कैंसिल हो जाएगी भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 17 × 3/10, ठीक है। इसका 0 भी कैंसिल हो गया। 12 × 4/10,
ठीक है, इसका 0 भी कैंसिल हो गया, 8 इंटू 5/10, ठीक है। तो यू कैन टेक हियर, आप क्या निकल सकते हो कॉमन यहाँ से, यू कैन टेक 1/10 कॉमन, ठीक है। चलो बाकी कैलकुलेशंस करो, चलो बताओ जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस करके, ठीक है। चलो करो कैलकुलेशन, ये हो गया हमारा 51, ये हो गया हमारा 48, बराबर, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, तो मैं कैलकुलेशंस थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ इसके, ठीक है, बराबर। यू कैन टेक हियर 1/10 कॉमन, 17 इंटू 3 दैट इज 51, 12 इंटू 4 48, और ये हो गया हमारा 40, ठीक है, बराबर। चलो कर लो टोटल, इसका कितना आता है, 8 + 1 9, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, तो हमारा आंसर है 13.9%, ठीक है। तो 13.9% ये ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन दिए हुए इसके ऑप्शन नंबर 1 में था, तो इसका आंसर ए है, ठीक है। चलो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, एक बार पहले से यहां तक एक बार आप देख लो। मैं कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर कर देता हूँ आपको यहाँ पे, इन तीनों की टोटल, थोड़ा शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, इन तीनों की टोटल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सो वी हैव टेकन हियर इन तीनों की टोटल, तो 1/10 हमने कॉमन लिया, 7 इंटू 3 51, देन 12 इंटू 4 दैट इज 48, ठीक है, प्लस 8 इंटू 5 दैट इज 40, ठीक है। ये इसका टोटल आता है 139 डिवाइडेड बाय 10, सो ये हो गया आपका 13.9%, दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को आप आईएमपी कर लेंगे। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ये भी उसी का ही क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, ये सभी जो क्वेश्चन है JEE मेन 2019 के क्वेश्चन है, JEE 2019, ठीक है, मेन, बराबर। चलो क्या है क्वेश्चन, 3 सेट आपको गिवन है प्रॉब्लम में, लेट A B C, 3 सेट्स आपको गिवन है प्रॉब्लम में, बी द सेट्स सच दैट phi is not equal to A intersection B subset or equal to C, then which of the following statement is not true, which of the following statement is not true, ठीक है, बराबर। 4 ऑप्शन है इसमें, वो लिखना जरूरी है। एक तो है B इंटरसेक्शन C इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है A माइनस B सबसेट और इक्वल्स टू C, देन A सबसेट और इक्वल टू C, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है C यूनियन A इज अ सबसेट ऑफ
सी यूनियन बी इक्वल टू सी, ठीक है बराबर। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज इफ a माइनस सी सबसेट और इक्वल टू बी, ठीक है, देन a इज ए सबसेट और इक्वल टू बी, ठीक है बराबर। इस टाइप का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका। हाँ, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम में 3 सेट गिवन है, ठीक है, 3 सेट गिवन है और क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। तो इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला, एक तो वेन डायग्राम, अगर आपका हैंड है, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय वेन डायग्राम, वो एक तरीका है बराबर। दूसरा, आप एबीसी कुछ भी ऐसा एज्यूम कर लो अपने मन से, ठीक है, जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, और फिर उसके बाद ये चारों स्टेटमेंट देखो तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहला टेक्निक जो भी है इसका, हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट टेक्निक का, ठीक है बच्चों। ये हम JEE 2019 का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में सेट चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, ये थर्ड क्वेश्चन भी हम देखते हैं। तो ये 3 सेट्स आपको प्रॉब्लम में दी हुई है, और ये 3 सेट कैसे है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले सेट्स है, और ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से नॉट ट्रू हमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब फॉल्स स्टेटमेंट हमें फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इससे 2 मेथड्स है। एक तो आप क्या करो, वेन डायग्राम पर अगर आपका हैंड है तो वेन डायग्राम के मेथड से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, वो एक टेक्निक है, ठीक है। दूसरा, एबीसी सेट एज्यूम करके, वो एक टेक्निक है। तो मैं पहले आपको वेन डायग्राम किससे पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मेथड नंबर 1, ठीक है। चलो, क्या है ये, सपोज ए सेट है और ये आपका बी सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन हो गया, और ये इंटरसेक्शन सी के अंदर है, तो ये हो गया आपका सी सेट बराबर, ठीक है। अब एक एक कंडीशन चेकआउट करते चले जाओ। चलो, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी का सी का इंटरसेक्शन, तो ये आएगा ना भाई, वो ट्रू दिख रहा है आपको, ये देखो, ये बी है और ये सी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन, ये हो गया। ये इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, करेक्ट है, तो ये हो गया ट्रू। अभी ट्रू नहीं हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या है, फॉल्स, ये हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए माइनस बी, ये आपका ए, उसमें से बी वाला पार्ट माइनस करो, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया आपका ए माइनस बी, इतना ये चांद जैसी चकोर दिख रही है ना आपको, ये हो गया आपका ए माइनस बी बराबर। ए माइनस बी सबसेट ऑफ सी अगर है, देन ए इज सबसेट ऑफ सी, ये वेन डायग्राम में से दिख ही रहा है ना भाई, ये जो ए है वो सी के अंदर ही है, ये भी ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो ट्रू, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है आपका, सी यूनियन ए, ये सी है और उसका ए के साथ यूनियन, क्या आएगा, सी आएगा, सी बड़ा है ना, सी का ए के साथ का यूनियन मतलब सी आएगा, ये जो मैं क्रॉस किया हूं ये हो गया उसका यूनियन, सी यूनियन ए, सी यूनियन बी, वो भी वही आएगा क्योंकि बी और सी डायग्राम आपको दिख रहा है, ठीक है। तो सी यूनियन ए, इसका भी आंसर आपका सी आया, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, सी यूनियन बी, इसका भी आंसर आपका सी आया, सी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया आपका सी, ठीक है। तो थर्ड आंसर भी आपका ट्रू हो गया। तो फिर क्या बचा, फोर्थ वाला, फोर्थ अल्टीमेटली वो फॉल्स होगा। अगर फिर भी अगर मन में आपकी इच्छा है तो वी कैन चेक, हम चेक कर सकते हैं, ए माइनस सी, ए में से सी वाला पार्ट माइनस कर दिया, ये ए है आपका, उसमें सी वाला मतलब ए में से ए ही अगर माइनस कर दिया तो बी का सबसेट कैसे होगा, पूरा के पूरा ही माइनस हो जाएगा ना, कुछ भी नहीं बचेगा। तो अल्टीमेटली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये है हमारा आंसर, समझ में आया, ये है हमारा आंसर, ये है हमारी मेथड नंबर 1, ये क्या है हमारी मेथड नंबर 1, जिसमें वेन डायग्राम का यूज करके हम इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं बराबर। दूसरी एक मेथड है जिसमें मेथड नंबर 2 में हम एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो मेथड नंबर 2 देखते हैं। मेथड नंबर 2 में कुछ एज्यूम कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, b इज इक्वल टू, दोनों का इंटरसेक्शन लेता हूँ 2 3 4, ठीक है, और एक c ले लेता हूँ, ठीक है, जो इनसे बड़ा है, और इन दोनों का इंटरसेक्शन c के अंदर है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो पहले, a इंटरसेक्शन b,
क्या है कॉमन दोनों में, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, बराबर। और ये इंटरसेक्शन सी के अंदर होना चाहिए, तो सी से बड़ा होना चाहिए इंटरसेक्शन से, 2 3 1 5 लेगा। इस तरीके का एज्यूम करके एक पॉसिबिलिटी चलो चेकआउट करो। चलो पहली पॉसिबिलिटी चेक करते हैं, क्या है, ट्रू है कि फॉल्स। बी इंटरसेक्शन सी, ये बी है और ये सी है, बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी इंटरसेक्शन सी कॉमन है, 2 3 दिख रहा है, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 यहाँ भी है, तो ये एम्प्टी है क्या, ये नॉट इक्वल टू एम्प्टी हो गया ना, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। हमें फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। दूसरा ए माइनस सी, ए में से सी के एलिमेंट माइनस करो, मतलब कॉमन वाले एलिमेंट माइनस करो, 2 3 2 3, तो ए माइनस सी क्या बचा, ये ए में से कॉमन वाले एलिमेंट माइनस करो, तो क्या बचा आपका 1, ठीक है। ये सबसेट ऑफ सी है, तो ए इज द सबसेट ऑफ इक्वल टू सी, ए इज द सबसेट ऑफ इक्वल टू सी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सी को यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा। कंडीशन जो कंडीशन दी हुई है ना, ए माइनस सबसेट ऑफ इक्वल टू सी, ठीक है, बराबर। इसके लिए हमको सी को यूनिवर्सल सेट बनाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत दोनों भी आ जाए। तो यहाँ पे हमें अज्यूम करना पड़ेगा 2 3 5 तो हमने ले लिया, मतलब जिसमें ए भी आए और बी भी आए, तो ये आ जाएगा आपका। यहाँ पे सी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 और एक एडिशनल एलिमेंट ले लेता 5, मतलब यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। सी सबसे बड़ा, उसके अंदर ए और बी, जैसा कि हमने वेन डायग्राम में लिया था, ठीक है, बराबर। तो ये थोड़ी ट्रायल एंड एरर मेथड है, लेकिन इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ए माइनस सी देखो, अभी ए माइनस सी कॉमन एलिमेंट कितने हो गए, 1 2 3, तो ए माइनस सी में कुछ भी नहीं बचा अभी, तो ये हो गया 5, ठीक है, बराबर। तो ए सबसेट और इक्वल टू सी, तो ए सबसेट इक्वल टू सी है ना, तो दिख ही रहा है हमको, तो ये भी ट्रू है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा क्या है, सी यूनियन ए, सी यूनियन ए, इन दोनों का यूनियन निकालो, तो ये सी आएगा, सी यूनियन ए। सी अगर ए के अंदर है, सॉरी ए अगर सी के अंदर है, ए छोटा है पूरा के पूरा इसके अंदर है, तो इसकी यूनियन क्या आएगी, सी आएगी। बी भी पूरा के पूरा सी के अंदर है, तो बी, तो सी यूनियन बी, वो भी कितना आएगा, सी आएगा। अब इन अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, हम दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, सी आएगा, मतलब ये भी ट्रू है। तो भाई फोर्थ के लिए दिमाग लगाने से अच्छा है कि फोर्थ हमारा ऑप्शन है फॉल्स। 3 एक्शन करेक्ट, ट्रू 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 है, तो चौथा जो है हमारा फॉल्स। तो ये 2 मिनट के अंदर आराम से सॉल्व होता है, ठीक है। मेरा आपको कहना रहेगा कि पहले वाली मेथड ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू ये। तो ये थे हमारे 2019 के 3 क्वेश्चन जो JEE मेन में आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना मत भूलना। अच्छी चीज़ें हम कभी भी फॉरवर्ड नहीं करते। आप भी सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बच्चों हम ये जो सीरीज चला रहे हैं ये आपके लिए ही चला रहे हैं, बराबर, ठीक है। और जितने भी हम पूरे सिस्टमेटिक ढंग से 19, 20, 2021 में से पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस इलाबोरेट करके हम आगे बढ़ने वाले हैं, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।